है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ ब्रज माधुरी का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आने वाले प्रश्न उत्तर आपके लिए लाए हुए हैं। चलिए प्रश्न अभ्यास यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। चितय चितय चारों ओर, इस छंद में कौन बार बार चौंक कर इधर उधर देख रहा है और क्यों? मतलब ये जो छंद है चितय चितय चारों ओर, तो इसमें कौन बार बार चौंक करके इधर उधर देखता है और क्यों देखता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चितय चितय चारों ओर, इस छंद में कृष्ण जी अपने सखा संग दही चुराने ते समय बार बार चौंक करके इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि उसे पत्तों की खड़कने की आवाज से लगता है कि कोई आ रहा है। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं? दही चुराने के लिए किसी के घर में जा रहे हैं, और वो बहुत ही सावधानी पूर्वक चुपचाप क्या कर रहे होते हैं? दही चुरा रहे होते हैं। और जैसे ही उसको किसी की भी आवाज आती है तो चौंक करके इधर उधर देखने लगते हैं कि कोई आ रहा है क्या, ऐसा करके। पत्तों के भी खड़कने की आवाज यदि उनको आ जाती है तो डर जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं कि कोई आ रहा है क्या, ऐसा करके। तो इस छंद में कृष्ण जी अपने सखाओं के संग दही चुराते हैं और बार बार चौंक करके इधर उधर देखते हैं। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है, कमल में भौरा कैसे बंद हो गया? मतलब जो कमल का फूल है उसमें जो भौरा है वो कैसे बंद हो जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। भौरा कमल के कोष में बैठ करके पराग इकट्ठा कर रहा था, तभी सूर्यास्त हो जाता है और कमल दल सिमट जाते हैं। इस प्रकार भौरा कमल में बंद हो गया। तो जो कमल का फूल होता है वो कैसा होता है? जब सूर्य जब सुबह होती है तो खिल जाता है, और शाम होने पर वो क्या हो जाता है? उसका जो फूल है मतलब वो कमल दल सिमट जाता है। तो शाम का समय था और जो भौरा है वो कमल पर बैठा हुआ था, कोष जो पराग है वो इकट्ठा कर रहा था। तभी क्या हो जाता है? सूर्यास्त हो जाता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है जो कमल का फूल है, जो कमल दल है वो सिमट जाता है, और भौरा उस कमल के फूल में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इस प्रकार इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है, कमल कोश में बंद भौरा मन ही मन क्या सोच रहा था? मतलब जो कमल के कोश के अंदर जो भौरा जो बंद हो चुका है वो अपने मन में क्या सोचता है, ये आपको पूछा जा रहा है। हमने इसको पाठ में आपको समझाया हुआ है। तो बहुत ही सरल इसका उत्तर है। चलिए इसका उत्तर समझते हैं, देखते हैं। कमल कोश में बंद भौरा मन ही मन सोच रहा था कि कल सुबह जब सूर्योदय होने पर कमल पुनः खिलेगा तो मैं बहुत सारा पराग लेकर के अपने घर चला जाऊंगा। अब जैसे ही सूर्यास्त होता है, शाम होता है, तो जो भौरा है वो कमल के अंदर बंद हो जाता है। अब जो भौरा है कमल के अंदर बंद जो होता है वो बंद होता है, जो भौरा है वो क्या कर रहा है? मन ही मन सोच रहा है कि जैसे ही कल क्या होगा? सुबह होगा, मतलब सूर्योदय होगा, तो और सूर्योदय होने पर फिर से जब कमल का फूल खिलेगा तो मैं बहुत सारा पराग लेकर के अपने घर चला जाऊंगा। तो इस प्रकार वो जो भौरा है वो मन ही मन सोच रहा था कमल फूल के अंदर बंद रह करके। तो आप उत्तर लिखेंगे। फिर चौथा है, भौरे की इच्छाओं का अंत कैसे हुआ? भौरे की क्या इच्छा थी? भौरे की इच्छा थी कि जब सुबह होगा तो मैं बहुत सारा पराग लेकर के अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन उसकी इच्छाओं का जो अंत है कैसे होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कमल में बंद भौरे की एक बड़ा हाथी कमल सहित उसको चबा लेता है। इस प्रकार भौरे की इच्छाओं का अंत हो जाता है। एक बड़ा सा हाथी आता है और उस जो कमल के अंदर जो भौरा बंद रहता है उसको कमल सहित तो क्या कर लेता है? चबा लेता है, खा लेता है, और इस प्रकार भौरे की इच्छाओं का अंत हो जाता है। यहाँ पर जीवन की जो नश्वरता है उसका वर्णन किया गया है। फिर 5वां प्रश्न है, नैन अघाने का क्या आशय है? नैन अघाने का आपको आशय पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका, नैन अघाने का अर्थ आंखों का तृप्त होना है। अघाने का अर्थ होता है तृप्त होना, संतुष्ट होना। तो नैन अघाने का अर्थ होता है आंखों का तृप्त होना। तो उत्तर लिखेंगे आप। फिर 6वां प्रश्न है, नायिका अपने सखी से मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है? जो नायिका रहती है वो अपने सखियों से अपने मन की किन दुविधाओं का उल्लेख करती है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नायिका अपनी सखी से मन की दुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहती है कि सखी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कृष्ण को देखे बिना मेरी आंखें तृप्त नहीं होती।
बैठते उठते जागते चलते फिरते सब समय उनके रूप को देखने के लिए तरसती हूँ। मेरे मन में हर समय उनका ध्यान और मुख पर नाम होता है। तो जो नायिका है या नायिका यानी कि जो गोपियां हैं, वो अपनी सखी से अपनी मन की दुविधा का उल्लेख करते हुए कहती है कि सखी, हे सखी, मैं जो है क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझको जो है कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब तक मैं जो है भगवान कृष्ण को मेरी आंखों से नहीं देखती, तब तक मेरी जो आंखें हैं वो तृप्त नहीं होती, मुझको अच्छा नहीं लगता, मेरी आंखें तृप्त नहीं होती। बैठते उठते जागते चलते फिरते सारा समय मैं जो है उनके ही रूप को क्या करती रहती हूँ, देखने के लिए तरसती रहती हूँ, भगवान कृष्ण को देखने के लिए तरसती रहती हूँ। मेरे मन में हर समय उनका ध्यान और मुख पर नाम होता है। और सारा समय मतलब उनका मेरे मन पर सारा समय किनका ध्यान होता है, भगवान कृष्ण का ध्यान होता है, और मुख पर उनका ही क्या होता है, नाम होता है। तो इस प्रकार जो नायिका है अपनी सखी से मन की जो दुविधा है उनका यहाँ पर उल्लेख करती हैं। चलिए 7वां प्रश्न यहाँ पर है, भाव स्पष्ट कीजिए। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनका ही नाम, दूजी और ना ही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम। हमने आपको जस्ट पहले इसको समझाया है, बहुत ही सरल इसका उत्तर है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, इस पंक्ति का भाव है कि मेरे मन में हर समय कृष्ण का ही ध्यान है और मुख पर उनका ही नाम है। कृष्ण के बिना मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। यहाँ पर जो गोपियाँ है, जो नायिका है, वो कह रही है कि हर समय मेरे मन में हर समय जो है किनका नाम है, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, उनका ही ध्यान रहता है और मेरे मुख पर हमेशा उनका ही नाम रहता है और कृष्ण के बिना मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। सारा समय मैं सिर्फ उनका ही ध्यान लगाई रहती हूँ। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझको जो है कृष्ण जी का ही ध्यान रहता है और बाकी कुछ भी चीज़ें मैं समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो इस प्रकार आप इनका जो है उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमने आपका पूरा जो है प्रश्न उत्तर आपको समझा दिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं आपको देखने को मिलता रहे, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हमने पूरा पाठ को बहुत ही अच्छे तरीके से सप्रसंग व्याख्या इसका जो है आपको समझा दिया है। और यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा पाठ आप जो है समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।